रूस यूक्रेन के बीच में 3 साल से जारी जंग पर विराम लगने की कोशिशें जारी हैं। इसी क्रम में आज तुर्की में रूस यूक्रेन वार्ता होगी। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस वार्ता में खुद मौजूद नहीं रहेंगे। उन्होंने वार्ता के लिए रूसी प्रतिनिधिमंडल का ऐलान भी कर दिया है। रूस यूक्रेन वार्ता के लिए रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व क्रेमलिन के सहयोगी व्लादिमीर मेडिंस्की करेंगे। गौरतलब है कि संघर्ष विराम की इस पहल की पेशकश रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खुद ही की थी। पुतिन द्वारा घोषित रूसी प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में उप विदेश मंत्री, उप रक्षा मंत्री और इगोर कोस्त्युकोव शामिल होंगे। इतना ही नहीं, पुतिन ने इस शांति वार्ता में सहयोग के लिए विशेषज्ञों के एक समूह को भी नामित किया है। इनमें जनरल स्टाफ के सूचना विभाग के उप प्रमुख अलेक्जेंडर चोरिन, राष्ट्रपति निदेशालय की उप प्रमुख, विदेश मंत्रालय के सेकंड CIS विभाग के निदेशक और रक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग निदेशालय के उप प्रमुख शामिल होंगे। क्रेमलिन के सहायक यूरी उशाकोव ने आज होने वाली बैठक की पुष्टि करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन के साथ इस्तांबुल में वार्ता फिर से शुरू होगी। हालांकि अभी यूक्रेन ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि उनकी तरफ से इस वार्ता में कौन कौन शामिल होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बात पर बयान भी जारी किया था। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन अपने अगले कदम तय करने से पहले इस बात पर बारीकी से नजर रख रहा है कि रूस तुर्की में होने वाली आगामी वार्ता में किसे भेजता है। इससे पहले पश्चिमी और यूरोपीय नेताओं की ओर से किसी शर्त के 1 महीने की युद्ध विराम को लागू करने की पेशकश की थी, जिसे रूस ने खारिज कर दिया था। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन पर 100 से अधिक ड्रोन भी दागे। पुतिन ने 11 मई को इस प्रस्ताव के बजाय तुर्की में सीधे बातचीत की पेशकश की थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जोर देकर कहा था कि रूसी प्रतिनिधिमंडल बिना किसी पूर्व शर्त के इस्तांबुल में बातचीत के लिए तैयार रहेगा। जेलेंस्की ने रूस के इरादों पर भी संदेह जताया था। साथ ही कहा था कि रूसी राष्ट्रपति की पेशकश अविश्वसनीय प्रतीत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वार्ता में भाग लेने पर विचार कर रहे हैं। बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए जेलेंस्की ने कहा था कि हमने तुर्की में वार्ता के प्रारूप के बारे में टीम के साथ कई बैठकें की। मैं ये देखने का इंतजार कर रहा हूं कि रूस से कौन आएगा। इसके बाद ही मैं तय करूंगा कि यूक्रेन को कौन से कदम उठाने चाहिए। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अब तक मीडिया में उनके द्वारा दिए गए संकेत अविश्वसनीय हैं। रूस केवल युद्ध और हत्याओं को बढ़ा रहा है। मैं हर देश, हर नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं जो अब रूस पर दबाव डाल रहे हैं ताकि गोलीबारी आखिरकार बंद हो जाए, ताकि सार्थक बातचीत उस स्तर पर हो सके जहां वास्तविक निर्णय लिए जा सके। दोनों देश गर्मी में फिर से बड़े युद्ध की तैयारी में हैं। 1000 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पर अब तक दोनों ओर से हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने सोमवार को कहा कि रूस तेजी से नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है ताकि अग्रिम मोर्चे पर पकड़ बनी रहे। रूस ने अमेरिका और यूरोपीय नेताओं की ओर से की गई युद्ध विराम की पेशकश को खारिज किया, लेकिन सीधी बातचीत की पेशकश की। साथ ही पुतिन कई बार जेलेंस्की की सरकार की वैधता पर सवाल भी उठा चुकी हैं, क्योंकि उनके अनुसार जेलेंस्की का कार्यकाल पिछले साल खत्म हो चुका है। हालांकि यूक्रेन का संविधान कहता है कि मार्शल लॉ के दौरान चुनाव नहीं कराए जा सकते। 2022 में यूक्रेन सरकार ने एक आदेश पारित किया था जिसके तहत किसी भी तरह की बातचीत पर रोक लगा दी गई, लेकिन अमेरिका दोनों देशों पर युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बना रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के विदेश मंत्रियों से लंदन में बातचीत की ताकि युद्ध विराम और शांति वार्ता को लेकर चर्चा हो सके। इन यूरोपीय देशों ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर वो युद्ध विराम नहीं मानता तो उस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन अब तक नए प्रतिबंधों की कोई घोषणा नहीं की गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।